अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट। ह्यूमन सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट में हम कवर करेंगे ऐसी बातें जिनमें हम जान सकें कि इंसान कैसे एक हेल्दी हैप्पी लाइफ गुजार सकता है फिज़िकली उस एनवायरनमेंट में जिसमें कि वो है, और इसमें हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे आवर लाइफ ऑन अर्थ। क्योंकि अर्थ के बियॉन्ड जब हम अपनी इन्वायरमेंट को देखेंगे तो वहाँ की इन्वायरमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है और वहाँ के मसाइल अलग हैं। तो जब हम इस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इंसान जब अर्थ पे ज़िंदा है तो उसको अपनी ज़िंदगी अच्छी, जैसी वो चाह रहा है, जिस तरह से एक हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, वो अपने डे टू डे काम कर सकता हो, वो अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सकता हो, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकता हो। ऐसे इंसान को हेल्दी रहने के लिए, इस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीज़ों से मुकाबला करना पड़ता है, और उन चीज़ों को हमने कैटेगराइज किया है 3 डिफरेंट एलिमेंट्स में। वो चीज़ें जो किसी इंसान को प्रॉपर फंक्शन करने से रोक सकती हैं, उसको सर्वाइव करने से इवन रोक सकती हैं, उसको हार्म कर सकती हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इवन उसको उसकी डेथ कॉज कर सकती हैं। उन चीज़ों को हमने 3 एरियाज़ में डिवाइड किया है। पहली चीज़ है कि इंसान फिज़िकली हार्म हो सकता है। जिस्मानी तौर पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उसको फ़िज़िकल हार्म हो जाए। अब फ़िज़िकल हार्म की मैं कुछ मिसालें दूंगा और कुछ आपसे आखिर में कहूँगा कि आप निकाल के लाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान चलता हुआ जा रहा है, उसको कोई गाड़ी हिट कर दे तो ये फ़िज़िकल हार्म हो गई फ्रॉम दी आउटसाइड। इसी तरह से गिर जाना, चोट लग जाना, कोई छुरी से आलू काट रहा था, उसकी उंगली कट गई, ये फ़िज़िकल हार्म है। जब फिज़िकल हार्म होगा तो इंसान अपनी इन्वायरमेंट में प्रॉपर्ली सर्वाइव नहीं कर पा रहा होगा, वो हेल्दी नहीं रहेगा, वो जैसा सोच रहा है, जैसा करना चाहता है वैसा नहीं कर पा रहा होगा, वो तकलीफ़ महसूस करेगा, उसकी डे टू डे फंक्शनैलिटी रुक जाएगी। तो फिज़िकल हार्म में एक बहुत बड़ी रेंज है। माइनर सा पेन, चलते हुए गए, अपने दोस्त से टकरा गए, थोड़ी सी तकलीफ़ हो गई, चोट लग गई हल्की फुल्की सी, फुटबॉल खेल रहे थे, खेलते खेलते गिर गए, क्रिकेट की बॉल आई, वो जो है वो शोल्डर पे लग गई। ये माइनर पेन से लेकर, माइनर इनकन्वीनियंस से लेकर और उस लेवल तक जा सकती है कि आप डिसेबल हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऐसी चोट लगी कि आपकी हड्डी टूट गई, आपको इतना बड़ा नाइफ़ कट लगा कि आपका जो है वो कोई पार्ट ऑफ बॉडी कट गया पूरा, और बाज़ औक़ात इस तरह की चोट लगी कि आप जो है वो डिसेबल्ड हो गए इस लेवल पे कि आपकी टांग कट गई, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई और आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है फंक्शन नहीं कर पा रही। हेड इंजरी हो गई, किसी को अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में चला गया, और इवन डेथ्स भी हो सकती है। तो पहला काम जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि राइट अबाउट माइनर injuries with examples and how can we get them। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जब आप बात करेंगे तो आप कह रहे हैं हाउ कैन वी गेट देम। फिर 2 है राइट अबाउट मेजर injuries with example। Write about injuries that can lead to death। ठीक है जी, ये 3 सवाल आपके पास पहले ही सेक्शन में आ गए। तो जब आप माइनर इंजरीज़ की बात करेंगे तो ऐसी इंजरीज़ कहलाएंगी माइनर इंजरीज़ जो कि जिनके होने के बावजूद आप अपनी डे टू डे लाइफ को कैरी ऑन कर सकते हैं। जैसे कि कोई पिन प्रिक हो गया, कहीं छोटी सी चोट लग गई, तो इस तरह की छोटे से कट्स जिनके बाद आपकी लाइफ नॉर्मल गुजर सके उन इंजरीज़ के होने के बावजूद। मेजर इंजरीज़ हम कह रहे हैं ऐसी इंजरीज़ को
जिनके होने के बाद आपकी लाइफ नॉर्मल रूटीन से हट जाए, आप नॉर्मल लाइफ ना गुजार सकें, या तो कुछ देर के लिए या परमानेंटली। ऐसा हो सकता है किसी की टांग फ्रैक्चर हो गई तो वो कुछ अरसे के लिए नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी किसी की टांग कट ही गई तो फिर तो वो सारी उम्र नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकेगा। तो मेजर इंजरी जो हैं वो हैं जो कि कुछ देर के लिए या लाइफ टाइम के लिए हमारी लाइफ गुजारने के पैटर्न को चेंज करेंगी, हम वैसे नहीं गुजार सकेंगे जैसे हमें नॉर्मली गुजारना है। और थर्ड है ऐसी इंजरीज़, हो सकता है कि बहुत सी मेजर इंजरीज़ ऐसी हों जो कि इस कैटेगरी में फॉल कर जाएं, लेकिन आपको इसको अलग से डिफ़ाइन करना है कि मेजर इंजरीज़ कब ऐसी सूरत में ऐसी हो जाएंगी कि जबकि उनकी वजह से इंसान की डेथ कॉज हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपको एग्जांपल निकालनी है। जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ माइनर इंजरी की कि पिन प्रिक, कि कहीं आपके पिन रखी हुई थी वो उंगली में चुभ गई, इंजरी हुई, तकलीफ़ हुई, लेकिन वी कैन मूव ऑन। मेजर इंजरी के अंदर जो है वो रोड एक्सीडेंट, जिसमें कि आपकी जो है वो बोन्स ब्रेक हो जाएं और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, या इवन कोई पार्ट ऑफ द बॉडी आपका जो है वो कट हो जाए और अब उसके बगैर आपको लाइफ गुजारनी पड़े। और ऐसी इंजरीज जिनसे डेथ हो सकती है, तो एन इंजरी टू द हेड दैट कैन कॉज डेथ। आपकी सर पे कोई इतनी ज़ोर से चीज़ लगी कि आपका जो है वो ब्रेन डैमेज हो गया और आपकी डेथ हो सकती है। एन इंजरी टू एनी वाइटल पार्ट। अच्छा, मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहा कि आपको भी तो करना है ना, फिर आप कहेंगे सारी तो आपने बता दी, हम क्या लेके आए, क्योंकि आपको आंसर्स वो लेके आने हैं जो कि मैंने बताए उसके अलावा हों। तो अगर किसी के हार्ट में इंजरी हो गई, गोली लग गई और हार्ट जो है वो बस्ट हो गया, हार्ट अपना फंक्शन अब नहीं कर पा रहा, आपकी डेथ हो जाएगी। तो और इस तरह की और क्या इंजरीज हो सकती हैं ये आप निकालिएगा। सो दीज आर द फिज़िकल हार्म्स दैट वी कैन सस्टेन फ्रॉम आउटसाइड। और उस हार्म का बाइस क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इस पे हम बात करते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। What are the things in our environment that can cause physical harm? ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक लिस्ट बनाते हैं। कुछ चीज़ें मैं बनाऊंगा, बाकी आप लिखिएगा इस लिस्ट में। तो मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। मूविंग ऑब्जेक्ट्स या तो हैवी हों या स्पीडी हों या दोनों हों। ठीक है, बहुत तेज़ी से बॉल चलती हुई आएगी, बहुत ही तेज़ी से चलती हुई आएगी तो आँख भी फट सकती है, किसी की डैमेज हो सकती है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन हार्म अस। एंड व्हाट एल्स? शार्प ऑब्जेक्ट्स कैन हार्म अस। अब शार्प कट भी कर सकता है और प्रिक भी कर सकता है, घुस भी सकता है और काट भी सकता है। एग्जाम्पल लिखते जाइएगा इसकी यहाँ पे। मूविंग ऑब्जेक्ट्स में a ball or a car। शार्प ऑब्जेक्ट्स में नाइफ। और क्या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फ़िज़िकली हमें हार्म कर सकते हैं हमारी इन्वायरमेंट में? तो इलेक्ट्रिसिटी कैन हार्म अस, इट कैन शॉक अस एंड इवन वी कैन डाई। और क्या चीज़ें हमें हार्म कर सकती हैं हमारी इन्वायरमेंट में? डू यू नो दैट सनलाइट कैन ऑल्सो हार्म यू एट अ सर्टन लेवल? जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है और आप बहुत ज़्यादा धूप में रहें तो सनबर्न हो जाता है, एंड दैट कैन इवन कॉज कैंसर। तो सनबर्न जो है वो हमें हार्म कर सकता है। एक्सेसिव सनलाइट, नॉर्मल सनलाइट ना ही होगी तो हम वैसे वैसे ही हम बीमार हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट होगी तो हम बर्न कर सकते हैं, सनबर्न हो सकता है हमारे को।
तो एक राइट अमाउंट में सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। अगर वो ना लें तो हम बीमार हो जाएं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट हमें मिलेगी तो हम उससे भी बीमार हो सकते हैं, तकलीफ़ में आ सकते हैं। अच्छा जी, और कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें हार्म कर सकती हैं? वी कैन बी कट, वी कैन बी hit by objects, we can get shocked by electricity, we can have effects of chemical harm even by touching। जैसे कि मिसाल के तौर पे एसिड्स हैं, आपको एसिड्स किसी की बॉडी पे डाल दिया जाए, वो उससे जल जाएगा, उसकी बॉडी बर्न हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से फायर, बर्न, वी कैन बी हार्म बाय फायर। एंड जी, हम मेंटल हार्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी फिज़िकल हार्म्स की बात कर रहे हैं। तो सारे फिज़िकल एस्पेक्ट्स ही देखे जा रहे हैं। एंड ग्रेविटी कैन हार्म अस, fall from high places, इससे भी हमें नुकसान पहुंच सकता है। अब हमारे आसपास जो जानवर हैं, जो कीड़े हैं, उनसे भी तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। अगर जानवरों से फिज़िकल नुकसान है, किसी बैल ने टक्कर मार दी तो मूविंग ऑब्जेक्ट के नुकसान में आएगा। लेकिन अगर किसी ने काट लिया तो अब वो हमारे एक्सटर्नल नुकसान के बजाय हमारा दूसरा एरिया आ जाएगा, वो है हमारा इनसाइड का नुकसान, हमें इंटरनली नुकसान पहुंचेगा उससे। तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैंने लिख ली हैं, आप लोग सोचिएगा, ये लिस्ट अपने पास बनाइएगा और सोचिएगा क्या इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं। कैन यू ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स इनटू इट? अच्छा, दूसरा एरिया है जो कि हमें हमारे सर्वाइवल के लिए रुकावट बन सकता है इन आवर एनवायरनमेंट, इज़ आवर ग्रोथ एंड द डेफिशिएंसीज वी कुड हैव दैट वुड हिंडर आवर ग्रोथ। हमारी ग्रोथ को रोक दे या हमारी रिपेयर फंक्शंस को रोक दे। हमारी बॉडी में दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। एक तो हम ग्रो कर रहे हैं, हम बच्चे से बड़ा हो रहे हैं, और एक वक्त आएगी कि हम एडल्ट हो जाएंगे तो हम और बड़े नहीं हो रहे होंगे, लेकिन मुसलसल हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर और मेंटेन कर रही है। तो ये कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती हैं बॉडी में जो कि हमारे इस फंक्शन को रोक दें, और ये भी हमारी नॉर्मल लाइफ को हार्म कर सकती है। हम नॉर्मली जिस तरह से जीते हैं, रहते हैं, उस तरह से हमें चलने फिरने, अपने काम करने में मुश्किल हो सकती है। तो जब आप इस जोन में जाते हैं, अगेन हम किसी जोन में फुली डीप डाइव नहीं कर रहे हैं, और आज सिर्फ हम बाहर बाहर से कवर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम इनमें से हर टॉपिक पे एक इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। जब आप ग्रोथ और डेफिशिएंसीज की बात करते हैं तो आपके पास एक सवाल और बनता है, ये सवाल हम ऐड करते जा रहे हैं असाइनमेंट्स आपके। सवाल ये बनता है कि हमें प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कुछ चीज़ें एक्सटर्नली लेनी पड़ती हैं, यानी कुछ चीज़ें खानी पड़ती हैं। वी नीड टू टेक इन फूड एंड न्यूट्रिशन। अब वो फूड और न्यूट्रिशन में क्या क्या मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि हमें ज़रूर चाहिए, उसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो अगला सवाल आता है, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन? बेसिक एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आप रोटी नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उसको बेसिक लेवल पे ले जाएंगे। यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए है, जो हम इनटेक करेंगे, हमारी बॉडी को बाहर से रिक्वायर है, हम उसको कंज्यूम करेंगे। हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और पानी क्यों चाहिए ये हम बताते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से। हमें ज़िंदा रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए मिनरल चाहिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए विटामिन्स चाहिए,
ये चीज़ें वो हैं जो कि हमें ग्रो करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए आउटसाइड से चाहिए। हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ये चीज़ें हमें खानी होंगी, हमें इस्तेमाल करनी होंगी, जिनकी मदद से अच्छा फैट्स भी हैं, जिनकी मदद से हम एक हेल्दी बॉडी डेवलप कर पाएंगे। इसी तरह से हमें हेल्दी रहने के लिए मूवमेंट चाहिए। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो हमारी बॉडी हेल्दी वे में ग्रो नहीं करेगी और मेंटेन नहीं करेगी अपने आप को। ओके, तो ये न्यूट्रिशन का पार्ट तो नहीं है मूवमेंट, ये न्यूट्रिशन तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब हम बात ही कर रहे हैं कि हमें इंटरनली हमारी ग्रोथ और डेफिशिएंसीज़ का जो एलिमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खानी हैं, उनके खाए बगैर हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी। कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं, जैसे कुछ मूवमेंट्स हैं जो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ इंटरनल केमिकल्स हैं, इंटरनल ऑर्गन फंक्शन, जिसमें कि हमारा दिल कैसे काम कर रहा है, हमारे हार्मोन्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, हमारे जिस्म में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं वो ठीक से रिलीज़ हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, हमारा स्टमक कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारी इंटेस्टाइन कैसे फंक्शन कर रही है, हमारे लंग्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हमारा लिवर कैसे काम कर रहा है, हमारे ग्लैंड्स जो जिस्म में मौजूद हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। वंस अगेन हम इनमें से किसी की भी डेप्थ पे नहीं जा रहे, क्योंकि हम जब इस टॉपिक को स्पेसिफिकली अलग से पढ़ेंगे तो फिर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके फंक्शंस पे हम बात करेंगे। लेकिन ये सब कुछ, ये सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन, हमारे अंदर मौजूद केमिकल्स का बैलेंस, हमारे बाहर से लिए जाने वाले न्यूट्रिशंस की का साइज़, हमारी मूवमेंट, हमारी एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें मिलके हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम सरवाइव कर सकें अपनी इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो एक हार्म हमें हो सकता है कि अगर हमारी ग्रोथ हिंडर हो जाए, हमारी मेंटेनेंस हिंडर हो जाए, हमारे अंदर डेफिशिएंसीज पैदा हो जाएं, चाहे वो डेफिशिएंसीज हमारे इनटेक में हो, चाहे वो डेफिशिएंसी हमारी मूवमेंट में हो, चाहे वो डेफिशिएंसी हमारे इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन में हो। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कि हमारी हेल्थ, हमारी वेल बीइंग को एक चीज़ और हिंडर कर सकती है, वो है बाहर से इंटरफेरेंस हुई, लेकिन वो फिज़िकली हमें किसी चीज़ ने हिट नहीं किया डायरेक्टली, बल्कि हमें उस बाहर की चीज़ ने हमारे अंदर जाके हमें तंग करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक एरिया है जो हमारे सर्वाइवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो मेजरली हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि बाहर से जो चीज़ें, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन इनसाइड आवर बॉडी अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं कि या तो वो नॉन लिविंग थिंग होगी, केमिकल्स होंगे, या फिर वो लिविंग होगा। लिविंग होगा तो हम कहेंगे वो पैरासाइट हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो वायरस हो सकता है। ठीक है, मेजरली हम इसी में क्लासिफाई करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जाकर हमें जो है वो अफेक्ट करती हैं और हमारी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। नॉन लिविंग थिंग के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स आ गए, लाइक पॉइज़न हो सकता है, मुख्तलिफ, जैसे मैंने कहा था ना कि अगर आप किसी सांप के काटने की मिसाल देंगे तो हम उसको यहाँ क्लासिफाई करेंगे। तो पॉइजन्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो हमें ड्राउजी कर दें, ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि हमारी ग्रोथ को रोक दें, ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो कैंसर कॉज कर दें, ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं। तो एक रेंज ऑफ केमिकल्स है, एक वैरायटी ऑफ केमिकल्स हैं, पॉइजन्स से लेकर और कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, कार्सिनोजेंस कहते हैं हम, उन तक एक बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो हमें इन सारी ही चीज़ों से अपने आप को बचाना है, या इन सारी ही चीज़ों को कंसिडर करना है जब हम ये सोचेंगे कि हमें एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है। और इसीलिए हम इन तीनों टॉपिक्स पे अलग से मज़ीद बात करेंगे, एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पे बनाएंगे। लेकिन एक ओवरव्यू के तौर पे हमारी आज की ये फर्स्ट वीडियो है
कि हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फ़िज़िकल हार्म फ्रॉम आउटसाइड को डेप्थ्स में देखेंगे, क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। और अगर कोई उन हार्म्स में मुब्तला हो गया है तो उसको अपने लिए क्या करना चाहिए, किसी की हड्डी टूट गई है तो उसको क्या करना चाहिए, किसी को कोई गिर गया है ऊंचाई से तो क्या करे, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो क्या करे। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। सिमिलरली हमारी ग्रोथ और डेफिशिएंसीज के ऊपर हम बात करेंगे, हमें न्यूट्रिशंस में क्या लेना चाहिए, हमें एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए और हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि हम सेहतमंद रह सकें, और वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसकी क्या इंडिकेशंस हैं और फिर हम उसके लिए क्या करें, वो क्या मेडिकेशंस हम ले सकते हैं, कौन सी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हम इसमें बात करेंगे। लास्टली हम जो हमें बाहर से इंटरफेरेंस हमारे जिस्म में हो रही है वो क्या इंटरफेरेंस है, किन किन चीज़ों की होती है और उन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जा सकता है। तो एट दी एंड आपको कुछ सवालों के जवाब लिखने हैं। एक तो ये सवाल मैंने पहले लिख दिए कि इंजरीज़ के बारे में बताइए, इन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो कि हमें फ़िज़िकली हार्म कर सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट बनाइए जो बेसिक लेवल पे हैं और इन तीनों को अलग अलग लिखिएगा कि दीज आर द थिंग्स दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर सर्वाइवल और फॉर फंक्शनिंग बेटर, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हैं, मूवमेंट है और इंटरनल ऑर्गन फंक्शन है। तो इनको तीन तीन पहले लिस्ट बनेंगी, द थ्री थिंग्स। तो मैं यहाँ बल्कि सवाल लिख देता हूँ कि व्हाट आर द थ्री थिंग्स we need for our body to function properly। इसमें हम लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स, मूवमेंट एंड इंटरनल ऑर्गन फंक्शन और फिर इनकी हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। न्यूट्रिएंट्स में फिर आप मज़ीद ये लिख दीजिएगा ये वाली चीज़ें, और मूवमेंट के अंदर एक्सरसाइजेस लिख दीजिएगा, और इंटरनल ऑर्गन फंक्शंस के अंदर जस्ट एग्जांपल दे दिएगा, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ लिवर, फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और लास्टली आपको जो तीसरा एरिया जो लिखना है, इसको कवर करना है, वो है कि व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमने यहाँ लिया that harm us from inside our body। What are some of the things that harm us from inside our body? ठीक है, और इसके अंदर जो आप बनाएंगे वो बनाएंगे जी लिविंग एंड नॉन लिविंग, और फिर आपका काम आ गया वो नॉन लिविंग चीज़ों की यानी केमिकल्स की लिस्ट बनाएंगे। कुछ 4-5 चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, जैसे कि आप कह सकते हैं पॉइजन्स, आप कह सकते हैं क्लोरीन, ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, पॉइजनस है हमारी बॉडी के लिए। एग्जैक्टली पॉइजन नहीं है लेकिन पॉइजनस है, पॉइजन जैसे एक्ट करती है। एसिड्स हैं, और क्या चीज़ें हैं, प्लास्टिक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी आपको कम से कम 5 चीज़ें लिखनी चाहिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। लिविंग के अंदर आप लिख लीजिएगा, मैंने ऊपर बताया था, बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट्स हैं, वायरसेस हैं। और बैक्टीरिया के अंदर ब्रैकेट लगा के आप ज़रा सर्च कीजिएगा कि अगर बैक्टीरिया कोई लगता है तो किसी एक बैक्टीरिया का नाम लिखिएगा और उससे कॉज होने वाली डिजीज़ लिखिएगा, नेम एंड डिजीज़। वायरस का कोई नाम लिखिएगा, उससे कॉज होने वाली डिजीज़ लिखिएगा। पैरासाइट का कोई नाम लिखिएगा, उससे होने वाली डिजीज़ का के बारे में बताइएगा। ठीक है जी, तो ये कुछ हो गया। अच्छा, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि हो सकता है कोई एक आध चीज़ अभी और बाकी हो, लिविंग में कोई एक आध चीज़ बाकी हो। जैसे फंगस नहीं लिखा मैंने बैक्टीरिया बता दिया, वायरस बता दिया,
पैरासाइट बता दिया, मे बी के पैरासाइट में फंगस भी काउंट इन हो जाए। तो जब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को तो फिर हम इसको तफसील से लिखेंगे। अभी हम चूँकि ओवरव्यू ले रहे हैं तो इसलिए हम इसको यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं। तो छोटा सा रिव्यू कि हमें अपनी लाइफ ऑन अर्थ में अच्छे से सर्वाइव करने में कुछ चीज़ें रुकावट बन सकती हैं, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। उसमें कुछ फ़िज़िकल हार्म्स हैं जो कि हमें आउटसाइड वर्ल्ड से रिसीव हो सकते हैं। उसके अंदर कुछ हमारी ग्रोथ और हमारी रिपेयर फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन और उसके लिए कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। और कुछ इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड ऐसी हो सकती हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड मैकेनिज़म्स को ख़राब करें, जिसमें कुछ ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और वो हमें हार्म करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा और आपने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, इसके रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, सवालों के जवाब कंप्लीट करने। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपको अलग अलग इन टॉपिक्स पे एक एक वीडियो बनाकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।